बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस का लेक्चर 40 क्लास फर्स्ट ईयर का। इसमें हमने आज देखना है हाउ इंटरनेट कैन बी यूज़फुल और सर्विसेज ऑफ इंटरनेट के इंटरनेट पर कौन कौन सी सर्विसेज हमें अवेलेबल हैं और या किस किस हवाले से हमारे लिए ये इंटरनेट यूज़फुल है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी है और इसके जो पॉइंट्स हैं वो डेफिनेशन के तौर पर भी हैं। इसमें हाफ क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, हाफ हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं। पहला इसमें है वर्ल्ड वाइड वेब, www। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट लिखने से, वेबसाइट का एड्रेस लिखने से पहले, जिसको हम DNS डोमेन नेम सिस्टम भी कहते हैं, उस वेबसाइट का, जैसे गूगल है तो www.google.com लिखते हैं, www.msn.com इस तरह हम लिखते हैं। तो कोई भी वेबसाइट लिखने से पहले हम www लिखते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब असल में है क्या? कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर interlinked with hyperlink option in HTML या different HTML pages that makes a website। उसमें जहाँ पर ये सारी वेबसाइट स्टोर होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। उन होस्ट कंप्यूटर्स को वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें जितनी भी वेबसाइट्स बनी होती हैं, वेबसाइट असल में क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। किसी एक कंपनी की वेबसाइट बनी हुई है तो उस कंपनी से रिलेटेड मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन के जो डिफरेंट पेजेस हम बनाते हैं, उन पेजेस को हम हाइपर लिंक के ऑप्शन के साथ कनेक्ट करते हैं। हाइपर लिंक होता है कि जब किसी एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करना हो तो आप जस्ट क्लिक करते हो किसी बटन पर, किसी वर्ड पर, तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो कंट्रोल मूव हो जाता है उस पेज पर, तो उसको हम कहते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक में ये ऑप्शन आ जाता है HTML में। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML लैंग्वेज जिसमें वेब पेजेस बनाए जा सकते हैं। तो इसमें www is a collection of millions of websites. A website contains different web pages containing information. www organizes the information in such a way that user can easily search and access the required information। कि इसमें required information जो है वो हमारे पास जल्दी आ जाती है। इसमें सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है, जो हमारे पास एक तो इंटरनेट का हो गया कि हम कोई भी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं उसमें www की मदद से। सेकंड है ईमेल। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, के ईमेल हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। स्टार्ट में ये ईमेल की जो सर्विस अवेलेबल थी उसमें सिंपल टेक्स्ट मैसेजेस ट्रांसमिट किए जाते थे। बाद में अब हमारे पास उसमें फॉर्मेटेड टेक्स्ट यानी डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट साइज़ में टेक्स्ट भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, अटैच फाइल का, कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई फ़ाइल हम ट्रांसमिट कर सकते हैं ईमेल की मदद से। तो ईमेल की सर्विस जो है वो फौरी तौर पर हमारा मैसेज दुनिया में किसी भी और पर्सन तक फौरी तौर पर ट्रांसमिट हो सकता है। इसमें ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो क्लिप्स जो कि स्मॉल साइज़ में है, आम रूटीन में कोई भी डाटा फाइल्स या फाइल्स 25 MB तक फ़ाइल जो है वो एक ईमेल में अटैचमेंट के तौर पर ट्रांसमिट हो सकती है। अगर वर्ड की फ़ाइल्स हैं, एक्सेल की फ़ाइल्स हैं या कोई भी हैं तो वो मल्टीपल फाइल्स भी भेजी जा सकती हैं। लेकिन यह है कि टोटल जो मैक्सिमम साइज़ है उसका, जो डाटा आप ट्रांसमिट करेंगे एक ईमेल के साथ, वो डिफरेंट वेब जो ISPs हैं जहाँ पर आप ईमेल बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट साइज़ होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड एक आम रूटीन में साइज़ है वो 25 MB तक का है।
तो ये सर्विस ओल्ड सर्विस है, बहुत पहले से इंटरनेट पर ये अवेलेबल है। तो ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। email is the exchange of messages and files using the internet. Messages can be in the form of graphic, sound, video clips or simple text. It is a fast way of sending messages anywhere in the world in a very short time. यानी जैसे आप मेल भेजते हैं, ये मेल जाती है जो जो सर्वर्स कनेक्ट हैं वहाँ पर। जैसे ही वो पर्सन अप ऑनलाइन होगा, अपना ईमेल कनेक्ट करेगा, फौरी तौर पर उस आदमी को ट्रांसफ़र हो जाएगी, भले वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे उस मैसेज को वो देख सकता है। अगर वो ऑनलाइन कनेक्ट है तो फौरी तौर पर वहीं उसके पास शो हो जाएगा। ठीक, तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जब चाहे इसको देख सकता है। फर्दर हम इसको डिटेल में नेक्स्ट आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ईमेल और उसके एडवांटेजेस में फर्दर हम डिस्कस करेंगे। थर्ड इसमें आ जाता है टेलनेट। टेलनेट स्टैंड फॉर टर्मिनल नेटवर्क। यानी हमारे देखिए दो कंप्यूटर होते हैं, लोकल कंप्यूटर और सर्वर्स, या उनको रिमोट कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं। रिमोट कंप्यूटर से मुराद जो दूर होते हैं कंप्यूटर। आपके सामने जो है वो लोकल कंप्यूटर है, बाकी तमाम जो है वो क्या होंगे, रिमोट कंप्यूटर्स। किसी और तक आप चैट कर रहे हैं या आप अपना डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो हमारा कंप्यूटर उसके साथ डायरेक्टली लिंक नहीं होता। जैसे यहाँ से आपने किसी अपने दोस्त को लाहौर में, कराची में कोई मेल भेजी या कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपका कंप्यूटर डायरेक्टली उसके साथ लिंक नहीं है। आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। इंटरनेट आगे डिफरेंट राउटर्स हैं, डिफरेंट ब्रिजेज़ हैं, डिफरेंट सर्वर से होकर डाटा उसके कंप्यूटर तक ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन एक वर्चुअल पाथ डिसाइड कर लेगा, जब दोनों के आईपी एड्रेस इंटरचेंज होंगे तो एक वर्चुअल पाथ बन जाएगा कि जिसमें बाद में वो डाटा डायरेक्टली ट्रांसमिट होगा सेंडर से रिसीवर तक। तो इसमें शो हमें इसी तरह होता है कि जैसे डायरेक्टली ही कनेक्ट है, यहाँ से आपने डाटा भेजा, वहाँ तक डायरेक्टली ट्रांसमिट हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं, ये सर्विस जो है वो अवेलेबल होती है इस टेलनेट या टर्मिनल नेटवर्क की मदद से। टेलनेट इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट अ रिमोट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। किसी भी दूर दराज कंप्यूटर हो, किसी भी कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट पर, कंप्यूटर कैन एक्ट लाइक अ टर्मिनल। हमारा कंप्यूटर जो है वो एक टर्मिनल के तौर पर कनेक्ट हो जाए, डायरेक्टली लिंक टू द रिमोट कंप्यूटर। जो कंप्यूटर दूर है, दूसरे पर्सन के पास जो कंप्यूटर है, वो मेन सर्वर भी हो सकता है, पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है उसके साथ। यूज़र कैन लॉग ऑन टू द कंप्यूटर एंड यूजेज इट एज इफ ही इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर डायरेक्टली। कि जैसे ही वो लॉग इन होते हैं तो हम कंप्यूटर इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं जैसे हमारा कंप्यूटर उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। तो टेलनेट। फोर्थ इसमें आ जाता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP। FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कि अब जब हम अपनी फाइल्स ट्रांसफ़र करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इंटरनेट की मदद से, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो FTP होता है। इसमें डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों होते हैं। डाउनलोडिंग कि जब रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर की तरफ डाटा आएगा तो वो डाउनलोडिंग। लोकल कंप्यूटर से जब मेन सर्वर की तरफ डाटा जाता है या रिमोट कंप्यूटर की तरफ डाटा जाता है तो उसको अपलोडिंग कहा जाता है। ये अक्सर MCQs में भी आ जाता है। द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर टू लोकल कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। नीचे ऑप्शन में अपलोडिंग, डाउनलोडिंग और ये मुख्तलिफ आ जाते हैं। इसी तरह लोकल कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर हो सकता है। ठीक, तो इसमें एक तो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ईमेल की मदद से जब हम डाटा अटैच करके ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें भी अटैचमेंट की जो फाइल्स होती हैं उनको FTP की मदद से ट्रांसफ़र किया जाता है। डिफरेंट जो डाउनलोडर्स हैं या अपलोडर्स हैं, फाइल्स को अपलोड करने के लिए भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं अपलोडर्स, डाउनलोड करने के लिए भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। आम रूटीन में अगर फ़ाइल को डाउनलोड करें एक्सप्लोरर की मदद से तो वो प्रॉपरली डाउनलोड नहीं होती, लेकिन अगर हम डिफरेंट डाउनलोडर की मदद से डाउनलोड करें तो उसमें स्पीड फास्ट होती है। उसमें ऐसी टेक्निक, ऐसी कोडिंग यूज़ की जाती है जिससे जल्दी डाटा डाउनलोड हो जाए। तो इसमें
मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं, जिस तरह क्यूट FTP है, WS FTP है, या मुख्तलिफ़ और डाउनलोडर्स हैं जिसकी मदद से डाटा प्रॉपर्ली या जल्दी से IDM है डाउनलोड हो जाता है। इसमें एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता जाऊँ। ईमेल की मदद से जब हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो अटैचमेंट की जो फाइल्स हैं उनको FTP की मदद से ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि फाइल्स हैं उनको लेकिन जो मेल है, ईमेल का डाटा है, जो टेक्स्ट है ईमेल की, वो ट्रांसफ़र होती है SMTP से, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP, वो उस प्रोटोकॉल से डाटा जो है वो ईमेल का ट्रांसफ़र होता है। बाज़ औक़ात ये भी डेफिनेशन आ जाती है कि डिफ़ाइन SMTP, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल्स का जब हम ट्रांसमिट करते हैं, जो उसकी टेक्स्ट ट्रांसफ़र होती है, तो वो SMTP प्रोटोकॉल की मदद से होती है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र फाइल ओवर द इंटरनेट। ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक कोई भी आप भेज सकते हैं। उसमें स्मॉल साइज़ फाइल्स हैं तो वो ईमेल की मदद से ट्रांसफ़र हो सकती हैं। लार्ज साइज़ फाइल्स हैं तो उसको, और जैसे टीम व्यूअर है या और मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसकी मदद से आप, या क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कंसेप्ट है कि आप एक अकाउंट बना लेते हैं, अपना डाटा उस पर अपलोड कर देते हैं, वहाँ से आप दूसरे पर्सन को लिंक भेज देते हैं या उसको पासवर्ड वगैरह बता देते हैं, वो वहाँ से वो डाटा, ह्यूज साइज़ जो फाइल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, सम GB में फाइल्स हैं, डाटा है, तो वो आसानी से ट्रांसमिट हो सकते हैं। जैसे यूट्यूब वगैरह से आप कोई वीडियोस वगैरह जो डाउनलोड करते हैं तो वो FTP प्रोटोकॉल की मदद से ट्रांसमिट होती हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम लोकल कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर इज कॉल्ड अपलोडिंग। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर टू लोकल कंप्यूटर इज कॉल्ड इसमें ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम लोकल कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अपलोडिंग। इसमें ये रिमोट कंप्यूटर से ये 2 बार अपलोडिंग कहा गया है। जो सेकंड लाइन है इसमें डाउनलोडिंग का वर्ड आना चाहिए। इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, जिसमें डाउनलोडिंग का है कि जब रिमोट कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर तक डाटा आएगा तो वो डाउनलोडिंग कहलाएगा, लेकिन जब आपके कंप्यूटर से सर्वर तक या रिमोट कंप्यूटर डाटा जाएगा तो वो अपलोडिंग। तो पहली लाइन में अपलोडिंग है, सेकंड लाइन में डाउनलोडिंग आना चाहिए इसमें, तो आप करेक्ट कर लेंगे उसमें। डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूजेस द प्रोटोकॉल टू ट्रांसफ़र फाइल्स ऑन द इंटरनेट। क्यूट FTP एंड WS FTP आर एग्जाम्पल ऑफ FTP। तो ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ तक ये है। कुछ और फीचर्स हैं वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन एक में वो खासा लेंथी हो जाता, तो इस वजह से यहाँ तक ये किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर उसको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।